हॉरर फिल्म स्माइल देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हॉरर एक शैली के रूप में हाल के दिनों में काफ़ी दिलचस्प स्थान पर है। डरावनी फिल्में एड्रेनालाइन और डोपामाइन की भयप्रेरित भीड़ को जगाने के लिए उछल कूद के डर और कैमरा ट्रिक से अधिक कुछ करने की कड़ी मेहनत कर रही है। यदि हाल ही में रिलीज हुई बारबेरियन ने इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, तो स्माइल इसे कुछ हद तक सफलता के साथ दोहराने में सफल रही। शैली के तहत कई पंथ क्लासिक की परंपरा को ध्यान में रखते हुए स्माइल एक व्यक्ति की कहानी है। हमारे मामले में मनोचिकित्सक रोज कॉटर, जिसे तेजी से परेशान करने वाले और चुनौतीपूर्ण अलौकिक अनुभवों से निपटना पड़ता है, जिसका सामना केवल वह करती है। उसे न केवल इसकी तह तक जाना है और श्रृंखला को तोड़ना है, बल्कि उसे अपने मंगेतर परिवार और आसपास के सभी लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि वह अभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ है। पार्कर फिन द्वारा निर्देशित स्माइल उनकी 2020 की लघु फिल्म लॉर हैज नॉट स्लेप्ट पर आधारित उनकी फीचर निर्देशन की पहली फिल्म। रोज की वर्तमान कहानी को उसके दर्दनाक बचपन के साथ जोड़ती है, जिसमें उनकी मां की मृत्यु शामिल थी। फिन कर्तव्य निष्ठा से कथानक को वर्तमान समय रेखा में दर्शकों को और रोज दोनों के लिए निजी जानकारी के साथ जोड़ता है और उसके अतीत की जानकारी के साथ, जिसे वह समय की रेत के नीचे दफनाना चाहता है। कथानक स्वयं द रिंग, इट फॉलोज और हेरिडिटरी जैसे कई पंथ क्लासिक से समानता रखता है, लेकिन यह इस तथ्य को दूर नहीं करता है कि स्माइल अपने स्वयं के ट्विस्टेड लेकिन पेचीदा तरीके से परेशान करने वाली है। कई उदाहरणों में यह फिल्म इस बात का दर्पण है कि आज के समाज में मानसिक स्वस्थता को किस तरह से देखा जाता है और जनता को इसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। जबकि फिल्म सत्य को खरोचने से कभी नहीं चूकते। जहां उनकी फिल्म उत्कृष्ट प्रदर्शन क्षेत्र में है और शानदार स्कोर है जो कुछ दृश्यों के तनाव को बढ़ाता है। अभिनेता केविन बैकन को हॉरर थ्रिलर फिल्मों में देखना अच्छा लगता है और उनके पास फ्राइडे द 13th, ट्रेमर्स और हॉलो मैन जैसे कई हॉरर क्लासिक है। उनकी बेटी और अभिनेता सॉसी बैकन ने शानदार अभिनय से यह साबित कर दिया है कि सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और रोज की हालत शारीरिक और मानसिक रूप से खराब होती जाती है, बैकन उस चरित्र को चित्रित करने में सफल हो जाते हैं जिसे चौंकाना पड़ता है, फिर भी अपने चरित्र की नई कठिनाइयों के लिए तैयार रहना पड़ता है। मुस्कान उन दुर्लभ प्रविष्टियों में से एक है जहां ठंडक तो काम करती है, लेकिन आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर देती है। फिल्म विशेष रूप से बाद के भाग में धीमी हो जाती है और अक्सर उस रास्ते पर चलती है जो उस कीमत पर लिया जाता है जो वास्तव में पहले स्थान पर इसके पक्ष में काम करता है, डर। अन्यथा फिल्म बहुत कम पेशकश करती है और इसमें मानसिक स्वास्थ्य और असंसाधित पीड़ा के आसपास के कलंक को संबोधित करने का आधा अधूरा प्रयास शामिल है। मुस्कान में कुछ डर होते हैं जो हमें लगभग अपनी सीटों से कूदने पर मजबूर कर देते हैं और हमारे चेहरे पर उस संतोषजनक तुमने मुझे पा लिया वाली मुस्कुराहट के साथ वापस उसमें डूबने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन हमने जिसके लिए साइन अप किया था वह केवल मुस्कुराहट नहीं थी। भाई दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है और अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।